कर रहे हो उन चीज़ों को समय रहते दूर कर देना सबसे ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं खाली रिफिल बन चुके हैं। जब आपके पास करने को कुछ काम नहीं होता तब आप अक्सर फालतू की चीज़ें करते हो। जब आपके पास ज़रूरी काम होता है तब आप अक्सर फालतू चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। सीख नंबर 2, खुद का ख्याल रखना सीखो। ज़िंदगी में जब तक आप खुद का ख्याल रखना नहीं सीखते तब तक इस दुनिया में कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। आपकी पहली प्रायोरिटी हमेशा आप खुद होना चाहिए। आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो, अपनी हेल्थ, अपनी कॉन्शियसनेस और आपका फ्यूचर, इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या प्लानिंग है और आप इनको कैसे बेहतर बनाओगे, इन सब की जिम्मेवारी आपके पास है। ये बात सच है, जब तक आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तब तक आपके पास ज़िंदगी में करने को कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं मिल सकता। इसलिए मकसद को ढूंढने के लिए पहले खुद को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अपने ज्ञान को नहीं, अपनी भावनाओं को हद में रखना सीखो। एक लड़के ने एक महात्मा से पूछा कि मैं कामयाब होना चाहता हूँ और बहुत जल्दी कामयाब होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? महात्मा ने बोला, तुम नदी के किनारे चले जाओ और वहाँ से पारस पत्थर को ढूंढ के लाओ। उसने पूछा, पारस पत्थर आखिर कैसा होता है? महात्मा ने बताया कि वो लाल रंग का होता है और देखने में थोड़ा गर्म होता है, इसीलिए तुम पत्थर को ढूंढ सकते हो। उस लड़के ने बड़ी आसानी से पत्थर ढूंढने निकल पड़ा। स्टार्टिंग में एक एक पत्थर को बड़े ध्यान से उठा के साइड में देख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बोर होने लगा। फिर उसने पत्थर को उठा के पानी में फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और समय गुजरा। अब उसे गुस्सा आने लगा, कितने पत्थरों को मैंने तलाश कर ली लेकिन एक भी पत्थर पारस का नहीं मिला, क्या मजाक है। उसे गुस्सा आया और उसने पत्थरों को और तेजी से देखता और पानी में फेंक देता। ऐसे करते करते उसके हाथ में अचानक एक गर्म पत्थर लगा, लेकिन आवेग में उसने उस पत्थर को भी पानी में फेंक दिया। लेकिन अब वो हैरान रह गया, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। अब तो वो पत्थर भी पानी में चला गया, लेकिन पानी में जाने से वो गर्म पत्थर भी अब ठंडा हो चुका था। उससे भला वो अब ढूंढ ही नहीं सकता। उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा। पीछे बैठे गुरुजी ये सब देख के मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बोला कि दरअसल वो कोई पारस पत्थर था ही नहीं। उसने पूछा, फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला, आवेग। तुमने आवेग में उस पत्थर को वहाँ पे गंवा दिया। विचारों में अशांति है, फिर मन भला कैसे शांत रहेगा? अगर कामयाब होना है तो ये सबक तुम्हें सीखनी पड़ेगी। सबक नंबर 3, अच्छे मौके की तलाश मत करो, जो भी मौका है उसे बेहतर बनाओ। ज़िंदगी हमें हर दिन मौके देती है, रोज़ एक बेहतर सुबह के साथ। लेकिन अगर आप ऐसे सोचोगे कि हमारे पास एक बेहतर कल मिलेगा या फिर कोई तो ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं शुरू करूँगा, ऐसे करने वाले लोग ज़िंदगी में कभी कोई शुरुआत नहीं करते। शुरुआत हमेशा आज और अभी होती है, और वहीं बेहतर दिन होता है और वहीं बेहतर मुहूर्त भी होता है। इस दुनिया में किताबी ज्ञान कुछ नहीं होता। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप सबक नहीं सीखते तब तक आप उन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकते। इसीलिए लाइफ में प्रैक्टिस